बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है फार्माकोपियाज के बारे में। इसमें हमारे चैप्टर का नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज्ड इन फार्मेसी, जिसमें हम फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। साथ के साथ हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ड्रग कंपेंडिया की, जिसमें हमने ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स करके इसे कैटेगराइज किया था। और आज हम ऑफिशियल बुक्स से रिलेटेड ही फर्दर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंटरनेशनल फार्माकोपिया आज स्टडी करना है। हम पहले इस पढ़ चुके हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के बारे में, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के बारे में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरीज़ के बारे में। आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे एक तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे हम मार्टेंडाइल भी कहते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में। इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो कि WHO से रिकग्नाइज्ड है, एज अ ऑफिशियल बुक मानी जाती है ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया। इसी को आज हम फर्दर लेके चलेंगे और कुछ स्टार्टिंग के अंदर हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिपीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी को डिस्कस किया था कि ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी क्या है। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी जिसे हम BNF भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि BNF वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी अंडर द अथॉरिटी ऑफ जॉइंट फार्मूलरी कमेटी। कि ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी पब्लिश्ड की किसने पब्लिश की भला? ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने अंडर द अथॉरिटी ऑफ जॉइंट फार्मूलरी कमेटी के अंडर उन्होंने रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी एंड ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर पब्लिश किया BNF को। इट कंटेन्स डिटेल्ड ऑफ ऑल द मेडिसिन्स डेट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम या UK के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होने वाली तमाम के तमाम जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में इसके अंदर डिटेल मौजूद है। फिर हमने ये भी स्टडी किया, दिस बुक इज़ लीगली यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक फॉर द रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन UAE एंड UK। UAE एंड UK में मुनक्किद होने वाले रजिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम में इसे एज अ टेक्स्ट बुक माना जाता है। इसी से आप इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बुक एज अ टेक्स्ट बुक वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई जा रही हो तो वो कितनी इंपॉर्टेंस की हामी होगी। ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम वाले बल्कि हम लोग भी इसे एज अ रेफरेंस बुक ले रहे होते हैं। पाकिस्तान भी इसे एज अ रेफरेंस बुक ही माना जाता है। तो इसके अंदर कुछ अहम पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो ये थे कि एक तो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी इसे पब्लिश करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा ये कि यूनाइटेड किंगडम में जो प्रिस्क्राइब किए जाने वाली जर्नल प्रिस्क्राइबिंग जो मेडिसिन्स हैं उनकी डिटेल इसमें मौजूद है। साथ के साथ ये एज अ टेक्स्ट बुक के तौर पर मानी जाती है रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में, किन ममालिक में? UAE के अंदर एंड UK में। फिर इसके अलावा हमने इसके कुछ और पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें था मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रेफरेंस बुक डेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबिंग एंड फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी एंड प्रिस्क्राइबिंग के लिए एज अ रेफरेंस बुक मानी जाती है फार्मास्यूटिक्स में। फिर इट आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन यूजेस, एक्शंस, प्रिकॉशंस, कंट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट एंड डोजेजेस। क्या क्या इसके अंदर मौजूद है, किस किस चीज़ के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसमें जैसे कि यूजेस कि वो जो ड्रग्स और मेडिसिन इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, लाइक अगर यूनाइटेड किंगडम में प्रिस्क्राइब होने वाली तमाम मेडिसिन की इसमें डिटेल मौजूद है, तो डिटेल के अंदर उन्होंने यूजेस भी लिखे हैं कि कहाँ इस्तेमाल की जाती, किस लिए ये दवाई प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फिर उसके एक्शन के बारे में भी लिखा है। एक्शन का मतलब ये है वो किस तरह अमल कर रही है, आपकी बॉडी में जाकर कहाँ पे जो है वो जाके एक्ट करेगी, कहाँ पे जाके वो अमल करेगी, किस तरह अमल करेगी। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे आपको पता चलती जाएगी। प्रिकॉशंस का मतलब ये है किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है जब आप मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ नहीं दी जाती, या बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं ली जा सकती, तो प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंट्रा इंडिकेशन की कहाँ पे आप नहीं दे सकते इन दवाइयों को। साइड इफ़ेक्ट्स के जो दवाई हमने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल की उसके साथ साथ उसका कोई और असर भी ज़ाहिर हो रहा है बॉडी पर। एंड डोजेज कि किस मिकदार के अंदर वो दवाई ली जा सकती है और कब तक, कितनी दिनों तक ली जा सकती है, क्या शेड्यूल है उसका डोज का। ये तमाम चीज़ें ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के अंदर मेंशन हैं। फिर इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स के अलावा हम लोगों ने स्टडी किया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, जिसे USP NF भी कहते हैं।
USPNF is recognized as the official compendia of यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट के ऑफिशियल कंपेंडिया है. दीज बुक्स आर यूज्ड एज अ रेफरेंस बुक्स फॉर डिफरेंट डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ ड्रग्स के लिए इसको हम एज अ रेफरेंस बुक मान रहे होते हैं. जैसे प्रिस्क्राइबिंग अ फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी को रेफरेंस बुक मान रहे हैं, इसी तरह हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी को भी किसी भी मेडिसिन की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, पैकिंग एंड लेबलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इसे एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वर्सेशन एंड नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1888 के अंदर पब्लिश्ड हुई, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि इन 1820 अंडर द अथॉरिटी कन्वर्सेशन एंड नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1988. अमूमन USP वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820 and under the authority of United States Pharmacopoeial Conversation and National Formulary was published in 1888 under the guidelines of American Pharmaceutical Association. Many UNF contains following information for a standard for the drug, medicines, dosage forms, drug substance, excipients, medical devices. ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है. मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है. मैनी UNF कंटेंट फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेडिसिन, डोजेज फॉर्म्स, ड्रग सबस्टेंस, एक्सिपिएंट्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है. नाउ फ्रॉम वन साथ के साथ ये भी मेंशन किया गया है आपकी बुक के अंदर कि 1980 अब से लेकर कब से 1980 से लेकर अब तक इनके ऑनवर्ड both USPNF and published under the heading of United States Pharmacopoeia and National Formulary. ये अब तक जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी की हेडिंग के साथ पब्लिश्ड होती रही है. ये था कुछ इंट्रोडक्शन जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी के बारे में था. ये भी ऑफिशियल बुक के तौर पे मानी जाती है. आज हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मार्टेंडाइल या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. राइट, मार्टेंडाइल या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया दो यानी कि नाम हैं इसके. जैसे ये देखिए बुक दिखाई गई है, बुक की मैंने तस्वीर आपको दिखाई है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की. इसके अलावा मैं आपको इसका ओरिजिनल वर्जन भी दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे ये मार्टेंडाइल एंड उसी के नीचे लिखा है द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. दोनों नामों से नाम इसके ऊपर मौजूद हैं. मार्टेंडाइल भी लिखा हुआ है एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी लिखा हुआ है. जैसे कि आपके बुक में लिखा है ना कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1883 बाय विलियम्स मार्टेंडाइल एंड स्टिल नाउन एज अ मार्टेंडाइल. दिस इज़ अ रेफरेंस बुक ऑफ ड्रग्स. ये भी रेफरेंस मानी जाती है ड्रग के लिए, ऑफिशियल बुक कंसीडर की जाती है. तो ये कुछ दिखने में इस तरह है. यहाँ पे ये 31st एडिशन इसका मैंने दिखाया है आप लोगों को. द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड मार्टेंडाइल के नाम से मौजूद है. जो कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम. एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1883. राइट, ये 1883 में पब्लिश्ड हुई. किसने पब्लिश्ड की भला? विलियम मार्टेंडाइल ने. एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1883 बाय विलियम मार्टेंडाइल एंड इज स्टिल नोन एज अ मार्टेंडाइल. क्योंकि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई है 1883 में, विलियम मार्टेंडाइल ने इसे पब्लिश्ड किया, इसीलिए ये आज तक मार्टेंडाइल के नाम से जानी जाती है. जिसने पब्लिश किया उसका नाम विलियम मार्टेंडाइल था, इसीलिए ये अब भी मार्टेंडाइल के तौर पे जानी ही जाती है. वरना इसका नाम जो है हम एक और नाम लेते हैं, वो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. दिस इज़ द रेफरेंस बुक ऑफ ड्रग्स. ये रेफरेंस बुक ऑफ ड्रग्स के तौर पे मानी जाती है, जैसे कि दूसरी फार्माकोपियाज मानी जाती हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल द टाइप्स ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन. ये हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो जदीद इंफॉर्मेशन है ड्रग्स के बारे में एंड मेडिसिन के. तो इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि नोवल थेरापीज से रिलेटेड है या मेडिसिन एंड ड्रग्स से रिलेटेड है. ये तमाम चीज़ें ये मेंशन है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में. फिर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल फार्माकोपिया. इंटरनेशनल फार्माकोपिया जैसा कि यहाँ पे दिखाई गई है,
ये देखें इंटरनेशनल फार्माकोपिया CD फॉर्म में भी अब तकरीबन तमाम बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपीज़ में भी दस्तयाब होती हैं। हार्ड कॉपीज़ में तो दस्तयाब हैं ही हैं, साथ में उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी बनाई जाती है ताकि मोस्टली काम, क्योंकि हम आजकल लैपटॉप्स पे कर रहे होते हैं या फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ने के लिए, इसलिए उन्हें सॉफ्ट कॉपी में भी ढाल दिया जाता है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया, जिसे हम WHO भी कहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, कि पूरी दुनिया के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को ये इश्यूज से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, उसका हल निकालने की कोशिश करता है। तो पूरी दुनिया में माने जाने वाला इदारा है WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया इंटरनेशनल, इसीलिए ये इंटरनेशनल कहलाई। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है जो पूरी दुनिया के लिए हर जगह पे यकसा लागू हो। इंटरनेशनल फार्माकोपिया कंटेंट्स फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखता है ये फार्माकोपिया? फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर डिवेलपिंग अ ड्रग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब कि ये नॉवल टेक्निक्स से रिलेट करा। फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स कि फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, नई ड्रग्स को मज़ीद डेवलप करने के लिए, उनमें मज़ीद तब्दीली लेकर आने के लिए, वक्त के साथ साथ नई चीज़ों का ड्रग्स में यूज़ करने के लिए, वो तमाम टेक्निक्स जो फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स हैं वो इसमें दर्ज हैं। साथ के साथ ड्रग फॉर्मुलेशन के ड्रग कैसी बनाई जाए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और किस तरह वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग तैयारी के प्रोसेस से गुजारा जाए उसे। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसन, राइट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसन भी इसके अंदर मौजूद है। क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं कि एक क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के को स्टैंडर्डाइज्ड बनाना, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज्ड बनाना। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स मींस कि वो तमाम चीज़ें जो मेडिसिन को क्वालिटी वाइज ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकें, या वो टेस्ट जिनको करके हमें ये पता चलता है कि किसी भी मेडिसिन या प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो तमाम टेस्ट इसके अंदर मेंशन है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया में वो तमाम टेस्ट मेंशन किए गए। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया में तो आपने पढ़ा कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे देखिए मैंने 4th एडिशन दिखाया है 2008 का, इसके न्यू एडिशंस भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है 4th एडिशन दिखाया है। यहाँ पे मेंशन भी है कि WHO से पब्लिश्ड है, यहाँ पे साइन मौजूद है WHO का। इंटरनेशनल फार्माकोपिया है ये, 4th एडिशन है इसका, WHO से रिकग्नाइज्ड बुक है और पब्लिश भी WHO ने ही की है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया पे हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल फार्माकोपियाज कंटेन फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि न्यू इनोवेशंस लेके आने में, नई से नई मेडिसिन तैयार करने में मदद दे रही होती हैं। जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से दुनिया परेशान है। अब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एजेंसीज़ या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं ऐसी ड्रग्स जो कि इसके लिए इफ़ेक्टिव हो और हमें रिलीफ दे सके कोविड-19 के जो मज़र असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं उनके लिए। तो फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जो डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स में इस्तेमाल होती हैं, वो भी इसमें मेंशन की गई है। साथ में ड्रग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी बताए गए, ये किस तरह तैयार की जाती है ड्रग या मेडिसन, किस तरह तैयार की जाती है, और उसके क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसन्स को भी डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन को भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह हम क्वालिटी वाइज उस मेडिसिन को बना सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये थी इंटरनेशनल फार्माकोपिया। मार्टिनडाइल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसे हम मार्टिनडाइल भी कहते हैं वाज पब्लिश्ड इन 1883 बाय विलियम मार्टिनडाइल। विलियम मार्टिनडाइल ने इसे पब्लिश्ड किया। ये देखें मार्टिनडाइल का नाम है ये, एंड इज़ स्टिल नोन एज अ मार्टिनडाइल।
This is the reference book of drugs. It provides all types of latest information on drugs and medicines. अब थोड़ा सा हम अपने प्रीवियस लेक्चर का भी वो कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको बार बार याद करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्माकोपिया के बारे में हमने क्या पढ़ा था. फार्माकोपिया की डेफिनेशन याद रखिएगा कि द वर्ड फार्माकोपिया इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन मीन्स अ ड्रग एंड पियोन्स मीन्स स्मेक. इसके साथ ही द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज अ फार्माकोपिया एंड फॉर्मूलरी. कंपेंडिया की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी. द बुक्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन थेराप्यूटिकल यूजेस ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग डोजेज, एडवर्स इफेक्ट्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आर नोन एज अ कंपेंडिया. फिर हमने ऑफिशियल बुक्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी. दीज आर द बुक्स आर ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन. हमने क्लासीफाई किया था ड्रग कंपेंडिया को ऑफिशियल बुक्स में एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स में. ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो लीगल एजेंसी या मुल्क जिस मुल्क में आप रहने उसकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है जिन बुक्स को एज अ ऑफिशियल, वही ऑफिशियल बुक्स मानी जाती हैं. फिर हमने कुछ ऑफिशियल बुक्स के नाम भी पढ़े थे जिसके अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया था. उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया के बाद हमें ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स नाम लिखवाया था मैंने आपको. ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया जिसके बारे में आज हमने स्टडी किया है, यूरोपियन फार्माकोपिया हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया इसके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. तो ये तमाम चीज़ें जो थी मैंने आपको रिपीट करवाई हैं. इन फार्माकोपियाज़ का जो ऑफिशियल बुक्स के तौर पे आप नाम हमेशा याद रखिएगा. बाकी आपको याद ही होगा हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में पढ़ लिया, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के बारे में पढ़ लिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी इसके बारे में पढ़ लिया. और आज हमने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कवर किया है. ज़्यादा लेंदी नहीं है, बाकी तो प्रीवियस लेक्चर को ही रिपीट किया गया है. सिर्फ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया छोटा सा पैराग्राफ है एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया जिसे IP से जाहिर किया जाता है, कैपिटल IP से, तो उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है. इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, आज की डेट डाल के लिखिएगा और साथ के साथ हेडिंग डाल के इन फार्माकोपियाज़ के नाम की एग्जैक्ट नाम लिखने हैं इनके, क्योंकि नाम इनके नाम जो हैं उनमें रद्दो बदल नहीं हो सकता. आपने एग्जैक्ट नाम लिखने और इनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है. इंटरनेशनल फार्माकोपिया के बारे में आपने जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया. साथ के साथ इसमें फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स मेंशन की गई हैं. एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो अपने डेट याद रखनी है, 1883 के अंदर इसको पब्लिश किया गया. विलियम मार्टिन डायल ने इसे पब्लिश किया. इसका साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे कि विलियम मार्टिन डायल ने इसे पब्लिश किया, इसीलिए इसे मार्टिन डायल कहा जाता है. रेफरेंस बुक ऑफ ड्रग्स के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है. ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. और कभी भी जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखें फार्माकोपिया का तो वो कैपिटल में लिखिएगा. शॉर्ट फॉर्म, फुल नेम तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल फार्माकोपिया, तो लेकिन इंटरनेशनल फार्माकोपिया को जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो IP कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल नहीं लिखा जाएगा, वो फिर गलत कंसीडर होगा. इस तरह ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी को जब आप BNF लिखें तो BNF आप कैपिटल डालेंगे. B भी कैपिटल होगा, N भी कैपिटल होगा और F भी कैपिटल होगा. इस तरह ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जब आप लिखें तो भी ये भी कैपिटल ही लिखना है, B, P एंड C. तो शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप लिखोगे नहीं कैपिटल वर्ड्स में इस्तेमाल करना है. अगर आप कभी शॉर्ट फॉर्म लिखें भी तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्मॉल फॉर्म में लिखोगे तो वो गलत कंसीडर होगा. अदरवाइज आप पूरा नाम लिख लो, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, लाइक दिस. जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो याद रखिएगा. आज जैसे कि आप सब जानते हैं 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर हम लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में बनाते हैं. 25 दिसंबर को बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने हीरोज़ को याद करते हैं. ख़ास तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश है ये,
और उनकी खिदमात के बारे में हर कोई जानता है, जिनका हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और कहते हैं जो कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं वही ज़िंदा कौमें होती हैं। ना सिर्फ हम 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद में मनाते हैं, बल्कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आज क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस डे के तौर पे भी बनाया जाता है ये। जैसे कायद-ए-आज़म ने कहा कि मज़हब जो है आपका ज़ाती मामला है, रियासत में सब शहरी बराबर हैं। तो वो लोग जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि हम। तो हमें उनके जज्बात का भी ख्याल रखना है, साथ के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो खिदमात हैं उनको भी याद रखना है। अपना टाइम देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।